हेलो एवरीवन। हरियाणा पुलिस वालों, कैसे हो भाई सब लोग। तो आज बात करेंगे कि जो रिजेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, जो मतलब कि 3 लिस्ट आई है मेल कांस्टेबल की, तो उन तीनों में जितने भी रिजेक्टेड कैंडिडेट्स हैं या फिर जो जनरल कैटेगरी में कर दिए गए हैं, जिनकी कैटेगरी चेंज करके, तो वो लोग भाई क्या करें। ठीक है, तो एक 4th लिस्ट आएगी क्या, और उसमें किन बच्चों को इंक्लूड किया जाएगा। क्या HSSC है जो सब बच्चों को काउंट कर लेगी, जो जिनका सर्टिफिकेट इशू है या जिनका मतलब ओल्ड सर्टिफिकेट है। फॉर एग्जांपल जो 1 अप्रैल 2023 से पहले का जिन्होंने अपलोड किया है, उन सब बच्चों को रिजेक्ट कर दिया गया है। या फिर जिनकी एज क्राइटेरिया मैच कर रहे थे, जिन बच्चों की एज थी अभी, मतलब जिनको एज में रिलैक्सेशन नहीं चाहिए था, उन बच्चों को जनरल कैटेगरी में डाल दिया गया है भाई। तो और इसके बारे एक बात करेंगे हम कि जो फीमेल कैंडिडेट है उनकी जो 3rd PMT लिस्ट आनी है भाई, क्या वो आएगी, और आएगी तो कितनी कम जाएगी, विद प्रूफ बात करेंगे भाई। मैंने सारी कट ऑफ आप लोग के लिए पिछली और अब की मतलब कि एक वो बनाया है, और आप लोग देख लेना उसको, तो उसमें हम बात करेंगे। ठीक है, और जो भाई और भी चांसेस क्यों हैं ज़्यादा कि मेल की एक और लिस्ट आएगी और फीमेल की 3rd तो आएगी। ठीक है, इसके ये वजह है कि बच्चों से रेस ही नहीं हो रही है। जो अभी मेल कैंडिडेट से तो बहुत मुश्किल हो रहा है उनको रनिंग करने में। एक तो धूप बहुत ज़्यादा है, ठीक है गाइस, और एक आप लोग को टाइम बहुत कम मिला है रनिंग करने का। इस वजह से क्या है कि मतलब लगभग 40% बच्चे ही पास हो रहे, 60% बच्चे तो फेल हो जाएंगे। अभी तो रिजल्ट नहीं आया है PST का, ये 8 तारीख को आ जाएगा, जब आपके सब बच्चों के सारे मेल कैंडिडेट हैं जिनके PST हो जाएंगे, तो एक साथ रिजल्ट आएगा सब बच्चों का शाम को। ठीक है गाइस, तो ये देखो जैसे कि और हाँ, जो पिटिशनर बने ना, जो बच्चे जिन बच्चों ने केस किया है भाई, इस वजह से जो ये कैटेगरी का इशू हो रहा है, इस वजह से क्या है कि बहुत सारे बच्चों ने केस किया है, तो उन बच्चों की लिस्ट भी आनी शुरू हो गई है भाई, उन बच्चों को भी काउंट कर लिया गया है। ठीक है गाइज, तो उन बच्चों का भी जो अभी मेल PMT की जो 3rd लिस्ट आई है, उन बच्चों का जो एनेक्सचर D है उसमें उन बच्चों का नाम है। तो अब देखते हैं भी किन किन बच्चों, कितने बच्चे ऐसे हैं जो मतलब कि कोर्ट केस या पिटिशनर बन के PMT में जाएंगे, और किन बच्चों, कितने बच्चों का PMT PST हो चुका है। ठीक है, तो ये देखो अभी बात करेंगे पहले मेल कैंडिडेट की। देखो जनरल मतलब क्या वजह है कि आप लोगों की एक लिस्ट और लगेगी। देखो 1st लिस्ट में गए थी जनरल कैटेगरी की 52, 2nd में 49.30, 2 नंबर का फ़र्क आ रहा है हर बार। तो ऐसे ही फीमेल कैंडिडेट के साथ होना है। 47.50 गई थी, 2 नंबर का डिफरेंस है 3rd लिस्ट में। तो 4th लिस्ट में वही से तो कम क्या ही जाएगी, 47 तो कट ऑफ ही है। ठीक है, अगर कुछ बच्चे रह गए हैं, मान लो 0.18 और ऐसा कुछ है, तो यहाँ पे वो बच्चे आ जाएंगे। EWS कैटेगरी में है 58.72, 2 नंबर कम हुई 56.68, फिर 54.83, इतनी गई। तो अब आपकी जो 52 नंबर वाले भी है ना, 52 या 51 नंबर वाले भी, तो वो बच्चे भी अपना फिजिकल की तैयारी करते रहें। जैसा कि मैंने आपको पिछली बार भी कहा था कि आपकी 3rd लिस्ट आएगी, और बहुत सारे बच्चों ने ये बोला कि मैम नहीं आएगी, तो आप लोग ऐसे ही बोल रहे हो, बट वो लिस्ट आई है। तो मैं अब भी आपको कह रही हूँ कि बहुत सारे बच्चों का फिजिकल नहीं हो पा रहा है, इस वजह से क्या है कि आप फिर भी होप रखें भाई। बहुत सारे चांसेस तो नहीं है, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि 99% चांसेज है, पर हाँ 70-80% चांसेज हैं कि आपकी एक लिस्ट और लगेगी, क्योंकि जो फिजिकल की कंडीशन देखते हुए बच्चों की, भाई कितने बच्चे पास कर रहे हैं, इस वजह से और बच्चों को बुलाया जाएगा। और दूसरी बात ये है कि अभी जो इलेक्शन होने हैं, तो इस वजह से भी क्या है कि ये एक इलेक्शन स्टंट है भाई। तो बच्चों को अप्रोक्सीमेटली सब बच्चों को बुला के ये लोग CT क्वालिफाई करने जा रहे हैं। ठीक है गाइस, तो BCB कैटेगरी की जैसे पहले 55 थी, और उसके बाद ये देखो फिर 46 मतलब 52.17 हो गई, 2 या 3 नंबर का फ़र्क आ गया यहाँ, तो फिर 50 हो गई। ऐसे BCA की 49 थी, 46 हुई, 43 हुई, और ऐसी कैटेगरी की 50 थी, 48 हुई, 46 हुई। तो अब जिसके भी 46 से भी कम नंबर है ना भाई, वो बच्चा भी इनमें 2-2 नंबर और कम कर लें। आप लोगों से कह रही हूँ, फीमेल कैंडिडेट के लिए भी एक प्रूफ है ये, तो वो बच्चे भी अपने PST की तैयारी करते रहें। ठीक है गाइस, और अब इसके बाद बात करेंगे जो रिजेक्टेड कैंडिडेट है उसके बारे में बात करेंगे। पहले फीमेल कैंडिडेट की जो 3rd लिस्ट आनी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो जनरल कैटेगरी कट ऑफ 56 गई थी,
56 के बाद फिर गई सेकंड लिस्ट में 54, ठीक है। थर्ड लिस्ट में क्या है कि 52 या 51 वाली भी जो है, तो वो बच्चे भी अपनी तैयारी रखें, फिजिकल की करते रहें। हो सकता है कि आपके जिस दिन फिजिकल स्टार्ट हो, जैसे 8 और 9 को ही सुनने, 9 और 10 को ही सुनने में आ रहा है, तो उसी टाइम आपकी लिस्ट आ जाए भाई, 9 को आ जाए शाम को, या फिर 10 को आ जाए, या फिर 11 को, ठीक है। और EWS की देखो 59.12 थी, 57 गई, तो 55 वाला बच्चा भी तैयारी कर सकता है। BCB 55 थी, 53 थी, अब 51 या 50 नंबर वाला भी। और BCA में तो 48, 47 वाली भी भाई। SC कैटेगरी में 52 थी, 50 गई, और अब 48, ठीक है गाइस। और DSM के तो लगभग सभी बच्चों को ले लिया गया है, तो इसमें तो चांसेस नहीं है। हो सकता है कि भाई थोड़े बहुत बच्चे और ऐड हो जाए इसमें, ठीक है गाइस। तो ऐसे ही देखो, जो रिजेक्टेड कैंडिडेट्स के बारे में हम बात करेंगे। जो रिजेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, ओवर एज है, तो उनका क्या होगा, और वो बच्चे मतलब कि क्या उन बच्चों को फोर्थ लिस्ट में ऐड किया जा सकता है, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। तो हाँ गाइस, जो रिजेक्टेड कैंडिडेट्स है ना, जैसे कि ये देखो अभी फीमेल कैंडिडेट है, इसमें देखो फर्स्ट लिस्ट आई थी, उसमें 811 बच्चे जो हैं एनेक्स्चर बी में ऐड कर दिए गए। एनेक्स्चर बी का मतलब है कि आपको ना तो जनरल में किया गया है, ना ही आपको किसी और कैटेगरी में काउंट किया गया है, और आपका मतलब कि बिल्कुल बाहर कर दिया गया है फिजिकल से या किसी भी आगे की प्रोसेस से, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे बच्चों ने केस किया, पिटिशनर बने, ठीक है। तो उसमें क्या है कि जो पिटिशनर बने थे, जो बच्चे थे, उन बच्चों को अलाउ कर दिया गया, और जो नेक्स्ट लिस्ट आती जा रही है उनमें उनका नाम आ रहा है, या फिर अलग से भी आ रहा है। जैसे कि अभी मेल कैंडिडेट की थर्ड लिस्ट आई थी, उसमें एनेक्स्चर डी करके था, इसमें वो बच्चे ऐड किए गए थे जिन बच्चों का भी मतलब कि जो पिटिशनर बने थे, कुछ बच्चे थे, उन बच्चों को इस लिस्ट में काउंट कर लिया गया है, ठीक है। तो ऐसे ही एक एनेक्स्चर सी करके है। एनेक्स्चर सी में वो बच्चे हैं जिन बच्चों का भी मतलब कि जनरल कैटेगरी में काउंट कर दिया गया है। उनकी क्योंकि एज क्राइटेरिया थी, उनको एज में रिलैक्सेशन नहीं चाहिए था, इस वजह से क्या है कि एनेक्स्चर सी वाले बच्चों को जनरल कैटेगरी में ले लिया गया। सब बच्चे जनरल में चले गए हैं, और जब फाइनल एग्ज़ाम हुआ, क्योंकि इनकी हाइट सब कुछ जो है ना वो जनरल कैटेगरी के हिसाब से काउंट होगा, 158 सेंटीमीटर, क्योंकि और जो रिजर्व कैटेगरी है इसमें 2 सेंटीमीटर की छूट मिली हुई है, बट इन बच्चों को छूट नहीं मिलेगी। और जो फाइनल एग्ज़ाम होगा आप लोग का पुलिस का, उसमें भी इनको जनरल में ही इनकी लिस्ट जाएगी, जो 1-2 नंबर ऊपर ही जाती है, ठीक है। तो ये बच्चे भी लास्ट में मैं इसका सोल्यूशन बताऊंगी कि आप लोग क्या कर सकते हैं अभी, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो मेल कैंडिडेट है उनके साथ भी सेम हुआ है भाई। मैं आपसे विद प्रूफ बात कर रही हूँ, ऐसे नहीं है कि भाई मैंने हवाबाजी कर दी हो, ठीक है गाइस। तो ये देखो मेल कैंडिडेट है, इसके भी लगभग 3000 बच्चे ऐसे थे जो कि नेक्स्ट बी में आए हैं, और जो मतलब कि बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिए गए हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है, जो मतलब कि ओवर एज हो गए हैं, या फिर सर्टिफिकेट, मेन वजह तो यही है कि जो ओवर एज हो गए हैं, ठीक है। और इसके बाद एनेक्स्चर सी में वो बच्चे काउंट किए हैं जो जनरल कैटेगरी में, देख लो 3191 बच्चे हैं जो जनरल कैटेगरी में डाल दिए गए हैं। ऐसी सेकंड लिस्ट में 1586 बच्चे जो एनेक्स्चर बी में थे, और सी में 1503 बच्चे। तो ये बच्चे तो चलो थोड़ा बहुत खुश हो रहे हैं सी वाले कि चलो हमारा नाम तो आया, भी जनरल में भी आया, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये बच्चे क्या करें जो बिल्कुल ही ओवर एज या बाहर कर दिए गए हैं। तो इसमें से कुछ बच्चे जो आपको पहले भी बताया था, देखो ये आप लोग को दिखा रही हूँ एनेक्स्चर डी में, जो अभी कल परसों में जो लिस्ट आई थी मेल कैंडिडेट की थर्ड PMT लिस्ट, उसमें ये बच्चे थे जिनको डी में डाल के, जिन्होंने केस या कुछ और किया हुआ था, कोर्ट केस पिटिशनर बने हुए थे, तो उन बच्चों के नाम हैं इसमें। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो अलाउ कर दिए गए, कभी 150 बच्चे होते हैं, कभी 300, डेली बच्चे कोर्ट में जा रहे हैं, डेली केस कर रहे हैं भाई, ठीक है गाइस। तो अब मैं ये बात करूँगी कि ये बच्चे अब क्या करें। देखो ये लिखा हुआ है एनेक्स्चर बी, इसमें क्या कौन से बच्चे हैं जो शॉर्ट लिस्ट ही नहीं किए गए किसी भी वजह से, ठीक है, उनकी खुद की कैटेगरी में। और एनेक्स्चर सी में क्या बच्चे हैं कि जो अप्लाइड कैटेगरी में नहीं किए गए हैं, बस कुछ इनके पीछे रीज़न भी दिए गए हैं, ठीक है गाइस। रीज़न फॉर एग्जांपल देखो, रीज़न ये दिया गया है कि जैसे कि ये बच्चे हैं, ये वाला है BCB सर्टिफिकेट है, बिफोर कट ऑफ डेट है, मतलब कट ऑफ डेट इन्होंने मानी है 1 अप्रैल 2023, इससे पहले का जिसका भी है उन बच्चों को रिजेक्ट कर दिया गया है, और जनरल में ओवर एज हो गया है। तो ये पीछे इनके मतलब मेन तो ओवर एज ही है, और तो कोई वजह ही नहीं हो सकती अगर मतलब उनका सर्टिफिकेट नहीं काम कर रहा, लागू नहीं हो रहा,
तो यही वजह है कि ओवर एज हो गए बच्चे, ठीक है गाइस। तो अब ये देखो आप लोग, और ये सब था, ठीक है। सी वाला बता दिया आपको, बी वाला बता दिया। अब आप लोग क्या करें, सॉल्यूशन ये है, बात ये है। तो भाई HSSC में भी एक केस लगा रखा है बच्चों ने, उसमें HSSC मतलब कि बच्चों की जीतने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपके हक में आएगा फैसला। पर फिर भी अगर बाई चांस इन केस HSSC कुछ ऐसा कर देती है कि भाई आपके हक में फैसला नहीं आता है, तो आप लोग क्या करें, आप लोग पिटिशनर बन जाएं या फिर केस कर दें। इस वजह से क्या है कि आपको PMT PST देने का मौका तो मिलेगा कम से कम, ठीक है गाइस। और मान लो कि आपका वो जो कॉमन केस है या जो केस हो रखा है, अगर वो फाइनल नहीं होता है, बच्चे नहीं जीतते हैं, जीत जाते तो बहुत बढ़िया। तो भाई आपका क्या है कि सब बच्चों का जो नाम है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आपकी 4th लिस्ट आएगी। तो 4th लिस्ट में जो बच्चे बिल्कुल रिजेक्ट कर दिए गए हैं, उन बच्चों को काउंट करके, उनके सर्टिफिकेट को मान के, तो उन बच्चों की एक लिस्ट और निकाल के उनका PMT इनको लेना पड़ेगा। भाई ये तो मतलब ऑब्वियस सी बात है कि लेना ही पड़ेगा, इसलिए मैं कह रही हूँ 4th लिस्ट का। और भी ये है कि अगर ये काम नहीं होता है, भाई जो बच्चे पिटिशनर बने उनके नाम तो आ ही रहे हैं, डेली उनको अलाउ कर दिया जा रहा है। तो इस वजह से क्या है कि जो बच्चे मतलब हाँ, इन केस अगर मान लो HSC केस मतलब हम लोग केस जीतते हैं जो OBC BCB वाले, तो अगर आपका पेपर हो गया उससे पहले, केस की जो डेट बहुत लंबी लंबी मिलती है, आप लोग को भी पता है, तो इस वजह से क्या है कि पेपर हो गया तो पेपर तो दोबारा नहीं लेंगे ना ये सबका। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि कम से कम पिटिशनर बन के जो आगे की प्रोसेस है, चाहे प्रोविजनल तौर पे हो रहा है आप लोग के लिए काम, फिर भी आप शामिल तो हो जाओ। कल को पेपर हो गया फिर आप क्या करोगे, फिर कोई ऑप्शन थोड़ी है, ठीक है गाइस। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, ठीक है गाइस। थैंक यू। और हाँ, एक बात और आपसे कहना चाहूँगी कि भाई आप लोग जो भी मतलब कि जिनको भी वेट है कि 3rd लिस्ट या 4th लिस्ट में हमारा नाम आएगा, जो फीमेल कैंडिडेट 3rd लिस्ट, मेल कैंडिडेट 4th लिस्ट, तो वो बच्चे अपने PST की तैयारी करते रहें। मैंने आपसे ये विद प्रूफ बात करी है भाई, ऐसी कुछ नहीं किया है। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू गाइज़।